हेलो। हेलो। हाँ जी। या इज दैट मिस सृष्टि? या हु इज दिस? हाय मैम, संजीव दिस साइड। मैम मैंने आपकी कंपनी में ना अप्लाई किया था। एक्चुअली मेरे को किसी ने बताया भी था। आई हैव मेल्ड यू माय रिज्यूमे। सो मैम आपसे बात करनी थी थोड़ा सा जॉब के लिए, क्योंकि मुझे पता चला अच्छा। था डेटा एंट्री का, तो इसमें मेरे को अच्छा। आप बता सकते हो क्या क्या एग्जैक्टली प्रोफाइल है? अच्छा संजीव जी, वैसे मैंने आपका रिज्यूमे शायद देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, पर आप फिर से भेज मैं दीजिएगा। आपको फिर से आप भेज दूंगा। आप ही के आईडी पे भेज दूँ ना, क्योंकि मेरे को बताया था कि डायरेक्ट आपकी आईडी पे भेज दें वो। ऑल राइट, या परफेक्ट, मैं देख लूंगी। वैसे आपने डेटा एंट्री के लिए पोजीशन के हाँ लिए जी, आपने हाँ जी, अप्लाई हाँ जी, हाँ किया है, जी, आप बता डेटा रहे हैं? डेटा एंट्री के लिए, डेटा एंट्री के लिए। तो मैंने अच्छा। मैंने पहले भी काम कर रखा है मैम। मैंने कॉल सेंटर में भी काम कर रखा है डेटा एंट्री के लिए। अच्छा। यस यस यस। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको संजीव जी? मैडम मैंने आप लगा लो 8 महीने तो मैंने कॉल सेंटर में किया था। फिर मैंने छोड़ दिया कॉल सेंटर, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो अच्छा। गई थी, फैमिली कुछ मैटर था, हम्म। तो उसकी वजह से हम्म। छोड़ दिया था। तो आपके यहाँ मैं सोच रहा था अप्लाई कर दें, फिर मौका अच्छी कंपनी में मिल जाए। अच्छा, तो हम्म, आपका डेटा हमारा रिक्वायरमेंट ये है हमारी कंपनी की तरफ से कि 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा राइट एंट्री मैम, का। राइट 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 मैम। टू यस। ईयर्स का तो एक्सपीरियंस है मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका कॉल सेंटर में भी एक्सपीरियंस कॉल है, सेंटर में, उसके यस अलावा? मैम, यस, कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो मैडम ये उसके अलावा आपका ऑफिस नोएडा में ही है ना? जी जी, हाँ जी, नोएडा में है हाँ जी, हमारा हाँ ये। जी, हाँ जी, ठीक जी। है मैडम। हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? मैडम मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है मैम। डीएनडी के बाद ही है मेरा। डीएनडी खत्म होता है महारानी बाग पे ही रहता हूँ सर, तो अच्छा, आने फिर जाने में तो कोई। काफी हाँ पास काफ़ी है, पास है आपको मैम, काफ़ी दिक्कत भी पास नहीं है। होगी। हाँ हाँ मैम। अच्छा। अच्छा। एक हम ये फोन पे बात कर लेते हैं, फिर आप रिज्यूमे भेज देना। फिर आपका राइट। प्रोफाइल मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू मैम, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक अब यू। हम एक इंटरव्यू भी कर लेंगे इसके ठीक है बाद, मैम, ऑन ठीक है, मंडे। राइट ऑन राइट मंडे राइट, इफ यू ऑन फ्री, मंडे, ऑन राइट? मंडे, ओके मैम, ओके। अच्छा संजीव, बाय द वे, ये बोलना मेरा जरूरी है कि आपको तो पता ही होगा वैसे, क्योंकि आप डेटा एंट्री की नौकरी कर चुके हैं पहले, कि डेटा एंट्री की नौकरी में बहुत प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मैडम तो इस चीज आप उसकी का। फिक्र ही मत करिए। प्रिवेसी और प्रिवेसी के मामले, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट कंपनी में भी मुझे मालूम है डेटा एंट्री की हम्म। जॉब है, प्रिवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। मैडम मैं आपको बताऊं, मैं आप इंटरव्यू चाहे बाद में लेना, आप चाहे जॉब दो मत दो मैडम, हम्म। मैं कुछ नहीं बताता किसी को। मैंने कभी कुछ नहीं बताया किसी को। आप यकीन करना, 2.5 4 साल हो गए, मैंने नहीं बताया आज तक किसी को भी। अच्छा। हाँ वही, मतलब आप तो समझते ही होंगे, हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन द वर्क होना भी नहीं प्लेस, चाहिए। आपको मोबाइल अंदर अलग क्यों से। जाएंगे? फिर बात बाहर निकलती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना हाँ, मैडम, आपको चार अलग से साल हो गए। लॉकर में रखना अब होगा। 4 साल हो गए मैम, राज रखने में ना मैं आप कह सकते हो आपका नंबर 1 एम्प्लॉय बनूंगा मैडम। 4 साल हो गए, मैंने नहीं बताया किसी को आज तक क्या? कि क्या? मैं शादीशुदा हूँ। मतलब मैं नहीं बताता किसी को शादीशुदा हूँ। जैसे अक्सर लड़कियां आती हैं मेरे से पूछते भी, आर यू मैरिड? मैंने कहा मैं आई एम नॉट मैरिड। एक सेकंड मैम, मेरा हाय नो नो नो, आई एम नॉट मैरिड। कभी मैंने ना किसी को नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ। मैंने मतलब राज को राज रखा है, और मैं इससे बहुत फर्क पड़ता है मैडम, बहुत संजीव। फर्क पड़ता संजीव। है ना। अब आपकी कंपनी आप को तो पता क्या नहीं, कह बहुत जगह कंपनीज मिल जाती हैं मैडम इस चीज से ना। शिटी, मैं रेडियो मिर्ची से नाविद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं राज राज रखता हूँ। हेलो। हेलो जया मैडम। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जया मैडम, मैं गुल्लू का पापा बोल रहा हूँ। जी, आपकी क्लास में है गुल्लू। हाँ ठीक है, लेकिन क्या नहीं, मैं मेरे को एक क्या बात बात है? बताइए, एक बात बताइए, गुल्लू से आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड, आप एक तो पहले आराम से बात मैं करिए। आराम से हमें बात कर अपने रहा हूँ। स्टूडेंट से कुछ मैं कुछ मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं मैं होती नहीं, मैंने हमें आपसे कोई बच्चे बदतमीजी से। करी है? मैंने आपसे कोई बदतमीजी करी है? अगर करी है तो मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। नहीं, एक बात बताइए, गुल्लू के मैथ्स में क्यों क्यों कम मार्क्स आए हैं? अरे तो मुझे क्या पता सर, एक तो हम ऑनलाइन क्लासेस इतनी मुश्किल से लेते हैं, और माँ बाप भी तो घर पे कुछ पढ़ाना चाहिए ना, आपको भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है, अगर नहीं आपको आपको लग रहा है आपको भी समझ नहीं ये आया तो। मैक्स, एक सेकंड, आपको लग रहा है डफर है ये? आपका ये यू मीन टू से ही इज डफर? गुल्लू नो, अरे बोलो। ऐसे एक सेकंड, नहीं मैडम ये बात मैं सुनिए सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा, आप टीचर हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुल्लू डफर है। आप मैं मेरे सामने देखो ना। गुल्लू इधर इधर। हाँ। मैडम है फोन पे, नमस्ते कर। नमस्ते। मैं ना मैडम, आप फोन पे रहना, मैं इससे पूछता हूँ मैथ्स के सवाल। आप कह रहे हो कि मैथ्स में इसको प्रॉब्लम होगी, मैं आपके सामने अभी प्रूव कर देता हूँ ना। मैं सवाल करता हूँ इससे मैथ्स का। आपका आप उससे नहीं तो सवाल नहीं, जवाब अब बात करिए, होगी मेरी तो पूरी। बात अब करिए। नहीं जया मैडम, बात पूरी होगी। गुल्लू एक बात बता, हाँ। मान ले तेरे पास 5 अमरूद हैं,
एक अमरूद मैंने ले लिया, कितने बचे? नहीं देना, नहीं थोड़ी देर के लिए दे देना। कितने बचे? देना अमरूद। अरे तो नहीं देना अमरूद। नहीं मेरी बात सुनना, मैं इस मान लेना थोड़ी देर के लिए, मान ले चार तेरे पास बचे, एक मेरे पास है। नहीं 4 मेरे लिए कम रह जाते हैं। यार गुल्लू मेरी बात समझा कर। जय बड़ा भाई, ये मत समझना ये कोई प्रॉब्लम है इसको। गुल्लू टेबल कहाँ थे, क्या याद है? दोपहर तक तो याद थी, अब मुझे नहीं पता, मम्मी ने छोटे कमरे में रख दी, आपने कहाँ रख दी? नहीं हंसने की बात नहीं, आप तो मजाक उड़ा रहे हो गुल्लू का। गुल्लू काउंटिंग सुनाओ, 100 तक काउंटिंग सुनाओ। 1 शाबाश। 2 3 4 Good. 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 बस। आपको हंसी सूझ रही है, आप अपनी गलती लग रही होगी ना कि गुल्लू में कोई प्रॉब्लम नहीं। गुल्लू में क्या एक एक जवाब देता है, आपको हंसी सूझ रही है। गुल्लू इनको प्रूव करेगा। एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी। स्मॉल वाली या बड़ी वाली? स्मॉल सुना दे अभी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल बस। रुक जा। अब आपको लग रहा है वो सुना, कैपिटल वाली सुना, कैप्स लॉक कैपिटल वाली, बड़ी वाली सुना। अच्छा। ए बी सी डी। अब आपको हो रहा है रियलाइज? आपको हंसने से फुर्सत नहीं है, रियलाइज हो रहा है आपको? अब आपको देखो हंसने से फुर्सत नहीं है, रियलाइज हो रहा है बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आपने देखा नहीं है। गुल्लू तेज इंग्लिश बोलो। बस कर गुल्लू, थैंक यू बोल मैडम को, थैंक यू बोलो। मैडम एक्चुअली थैंक यू सो मच मैडम, ऐसी हंसते रहे क्योंकि आपने हमें इतना खुश रख रखा है यार। मैडम मैम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ मेघा है, ये मेरा गुल्लू। और बट मैम सीरियसली यार, अरे आप बात तो सुनिए मैम, मैं यही चाहता हूँ आप ऐसे हंसते रहें। एंड थैंक यू सो मच यार, कब से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं आप बच्चों की और खुद के बच्चे पढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रही हैं ऐसे टाइम में, बहुत ही अमेजिंग है, आप रिमार्केबल हो मैम। आपको मालूम है हंसी भी, अब आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है यार। मैम हमसे बात तो करिए आप। मेघा और नावेद, अब आप दोनों कमाल हो सकते। थैंक यू मैडम। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, कौन? मैं अनन्या बात कर रही हूँ आपकी टीम से। अनन्या? कौन अनन्या? आई अंडरस्टैंड सर, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, आपको नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। आई वर्क अंडर योर टीम एंड मैं सोल्यूशन टीम में काम करती हूँ। मुझे आपसे बस 5 मिनट बात करनी थी। यार अनन्या, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात कर सकते हैं क्या? सर आई अंडरस्टैंड आप बहुत बिजी हैं, बस मुझे 5 मिनट चाहिए, उससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर आपको पता होगा मार्च का महीना चल रहा है, सब कुछ है। आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि कुछ इंक्रीमेंट से रिलेटेड अगर कुछ हो पाता तो बहुत अच्छा रहता। इंक्रीमेंट के लिए अनन्या आप एचआर से बात करो ना। सर आई अंडरस्टैंड एचआर से बात कर सकती हूँ, बट आप मेरे सुपर बॉस हैं और मैंने इतना काम किया है, आपको पता होगा, और चाहे नहीं भी पता होगा बट काफ़ी चीज़ें मैंने मेहनत करी है, तो मैंने सोचा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ और उस बेसिस पे मैं आपसे इंक्रीमेंट की बात करना चाहती थी, ताकि आप अप्रूवल दे दें तो हम इस बारे में आगे बात कर पाएंगे। बताइए आपको क्या बात करनी है इंक्रीमेंट के बारे में? आप अपनी सैलरी बढ़वाना चाह रही हैं? सर मतलब ऑफ कोर्स अगर बढ़ जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो हमने बहुत करी है। देखिए, आप यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, आप यहाँ पे इतना सब कुछ सीख रही हैं, आप एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। पैसों में क्या रखा है? पैसे तो आज नहीं तो कल तो बढ़नी ही है, बट अभी आपके करियर में आई थिंक आपको एक्सपीरियंस पे, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर सब कर रही हूँ मैं, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद भी अगर मुझे थोड़ा, देखिए ना मेरे भी एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंस है, और आजकल कितनी महंगाई है, थोड़ा आप मेरी बात को समझिए प्लीज। अनन्या, आप जो कह रही हैं पैसे बढ़ा दीजिए, आपने देखा है पैसे वाले लोगों की कैसी लाइफ हो जाती है, वो रातों को चैन से सो नहीं पाते। पर सर सो नहीं पाते का क्या मतलब है सर? पैसे तो जरूरी है ना आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। जितने पैसे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी पैसों के साथ। आप अपने अर्निंग का एक मेजर हिस्सा टैक्स में दोगे, आप चाहते हो कि वैसा करो, आप
आप रातों को सो नहीं पाओगे, आपके एक्सपेंसेस उतने ही बढ़ते रहेंगे। और वैसे भी अनन्या, जो पैसे वाले लोग हैं, आपने उनकी लाइफ देखी है, आज की डेट में उनके पास पैसा तो है लेकिन वो अकेले हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने को कोई नहीं है, वो इतना लोनली फील करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वैसी लाइफ हो? सर पर पैसे अगर मेरे पास होंगे मैं भी लोन नहीं अनन्या रुको, मैं बताता हूँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसको यही समझाने की कोशिश करता हूँ पर ये समझती नहीं है ना, जिद पे अड़ जाती है। आप कौन? मैं भाई बोल रहा हूँ इनका, मैं बड़ा भाई हूँ इनका। अच्छा, ये बात ही नहीं सुनती है। आपके भाई भी आपको यही चीज समझाने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं जो मैंने आपको भी समझाया था। हाँ सर, आप क्या बोल रहे थे? वो पैसे वाली बात जो आप कह रहे थे ना, मैं पूरी तरह अग्री कर रहा था उससे कि जितने पैसे बढ़ते हैं उतनी लाइफ में दिक्कतें बढ़ती हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ। मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ अनन्या को, तो आप प्लीज एक बार मैं समझाता हूँ, एक सर 2 मिनट दो आप जरा। अनन्या, टारगेट कितना है तुम्हारा इस बारी? 1 करोड़। 1 करोड़ का है ना? 1 पैसा नहीं देना है हमने टारगेट का, पूरा नहीं करना है इस बारी। क्योंकि बात तुम समझो कि जितना टारगेट तुम पूरा करोगी उतना ही पैसा कंपनी के पास आएगा। पर भैया नहीं, फिर ऐसा होगा कि इनकी भी तो सेटिस्फैक्शन कहीं पे एंड होगी ना। अगर सर मैं बस सर ये नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि इसने टारगेट कर दिया अपना 1 करोड़, ये कल को पता लगे 2 करोड़ करके दे दे आपको, फिर रात को नींद उड़ जाती है। आप सही कह रहे हो। नहीं, हम मैं इसको वही समझा रहा हूँ। अरे टारगेट का तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना सर। आप खुद ही नहीं समझाइए, आप इनके नहीं, टारगेट अगर ये देखेगी, और आपने जो टैक्सेस वाली बात बोली है, फिर होगा ये कि अगर हो गया 1 करोड़ का टारगेट, फिर टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, फिर वो दोबारा दिक्कत, वही साइकिल ना बहुत ज़्यादा सर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको समझाता रहता हूँ वही कि पैसों के पीछे भागना बंद करो। पैसा क्या है सर? पैसा क्या है? देखिए टारगेट तो करना इंपॉर्टेंट है। एक काम टारगेट, लेकिन टारगेट भी तो पैसा ही है ना सर। ऊपर से सर एक मेरी बात और आप सुनिए, टारगेट अगर पूरा हो गया फिर आप लोग के पास जो टॉप बॉसेस हैं आपके पैसे आ जाएंगे ना सर। फिर अगर आपको रात को नींद नहीं आई, आपकी रिश्तेदारियां, आप खाना अकेले खाओगे, अच्छा नहीं लगेगा सर। नहीं, मैं अनन्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार HR से बात करता हूँ आपके इंक्रीमेंट के। हाँ बात करो, क्योंकि पैसे नहीं बढ़वाने सर, पैसे नहीं बढ़ने चाहिए। ये इतने टाइम से हमारी कंपनी में है अनन्या, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, तो मैं एक बार बात करता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर आपका इंक्रीमेंट। आप पहले सर मुझे आप वादा करो इसके पैसे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा कैसे वादा कर दूं? सबके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। मैं एक बार बात करता हूँ अनन्या HR से आपके इंक्रीमेंट के लिए। हाँ आप कर लो बात, मीनवाइल मैं इसको बोल दूंगा कि टारगेट नहीं करने। नहीं, टारगेट करेंगी तभी तो सबके पास पैसे आएंगे ना। जी सर, तो मैं समझ रही हूँ। मैं एक बार बात करता हूँ, आप ऑफिस आइए, टारगेट कीजिए, और बाकी मैं HR से बात करता हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे ऑफिस में आके ना एक बार। हाँ जी, बिल्कुल। ऑफिस में मिल लो सर। फिर एक काम कर लेंगे, टारगेट अगर पूरे हो जाएंगे और पैसे जब आ भी रहे होंगे तो फिर अकेले खाना नहीं खाना पड़ेगा ना, साथ साथ खाएंगे। सबके पास पैसे होंगे ना तो सब पैसे वाले एक साथ खाना खाएंगे सर। नहीं, बिल्कुल। मैं कराता हूँ, मैं HR से बात करता हूँ अनन्या जी, और आपका हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। बाय। हेलो डॉक्टर गुप्ता। जी, कौन बोल रहा है? सर मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ। मुझे आपका रेफरेंस मिस्टर संचित भटनागर ने दिया था। सर आपके पास 2 मिनट होंगे अभी? हाँ बिल्कुल, बताएं। तो सर मैं ना अभी अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने आया हूँ क्लिनिक पे। तो सर मेरा नंबर अभी OPD में आने ही वाला है, तो मैं बस अपना ना फ़ोन उस टाइम पे चालू रखूँगा। ऋषभ सर मेरा नंबर आ रहा है सर। मैं बस ऋषभ कौन है? मैं आ रहा हूँ। तो सर मैं बस फ़ोन लेके जा रहा हूँ ना, ताकि आप दोनों कंसल्ट कर पाएंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा सर। जी ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ। 1 सेकंड सर, मैं अंदर जा रहा हूँ बस। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नहीं, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से। नमस्ते। कैसे हैं आप अभी? डॉक्टर तबीयत इतनी ठीक नहीं है। मैं 1 सेकंड। सिस्टर ऋषभ की फाइल निकालो। तो डॉक्टर जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे बैक में बहुत पेन रहता है। सुबह उठते ही सुबह उठते ही बैक में पेन है सर। रोज सुबह। ये सुबह होता है या सर जैसे ही सुबह उठता हूँ सर? सुबह उठने में ना? जी, सुबह उठते डॉक्टर। आप एक काम करो, आप दोपहर में उठा करो। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, आप दोपहर में उठो ना, जब आपको, आप भी तो खुद ख्याल नहीं रखना। जब आपको पता है सुबह उठने में पेन हो रहा है, हर बार डॉक्टर थोड़ी बताएगा, आप दोपहर में उठो। और डॉक्टर एक प्रॉब्लम और थी, समझ नहीं आ रहा, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। बेचैनी रह रही है। कब से है? तो हो गया 15-20 दिन हो गए हैं। बेचैनी। दवाई ली थी? दवाई ले ली थी, आपने बोला था लेने के लिए, मैंने पैसे दिए थे और ले ली थी। नहीं समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ दवाई पी ली थी? दवाई लाल थी। आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दवाई को पी लिया था? पी लिया मुझे था। दवाई खा ली थी?
दवाई भरी हुई थी सर। अरे यार आप समझ नहीं रहे हो। आप एक काम करो, आप वेट करो, ठीक है, आप वेट करो। मैं वेट करूं? वेट करो आप। एक सेकंड सर। हाँ नेक्स्ट सर 65 वेट है सर। अरे यार नेक्स्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो बात को यार। सर जैसे एक प्रॉब्लम और है, बताइए। छोटी उंगली में दर्द होता है, जैसे ही वो दर्द शुरू होता है थोड़ी देर बाद ना वो नर्व्स के थ्रू ऊपर आते हैं ना, शोल्डर तक पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है। हाँ, और शोल्डर के बाद से मैं नोटिस किया था ये नेक पे ना, ये ग्लैंड्स के अराउंड शायद। नहीं, ये थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, इसमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा। जी आपका टाइम है तो अभी करते हैं सीटी स्कैन। जी सर, मैं अभी करता हूँ। सिस्टर सीटी। तो ये रिपोर्ट आप सीटी स्कैन की कल ले जाना। ठीक है सिस्टर, इनकी रिपोर्ट दे देना सीटी स्कैन की। रिपोर्ट में एक डिटेल में और ऐड कर दूं, बोलिए। उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है सर। जैसे मैं बर्थडे पार्टीज में जाता हूँ, अभी परसों गया था मैं एक बर्थडे पार्टी में, तो केक जैसे ही खाया ना, छाती बहुत जल रही थी। ओहो, आप एक काम करना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगली बार जब आप केक खाओ ना तो उस पर से कैंडल्स हटा देना, ठीक है, उसको बुझा के साइड में रख देना। तो ये होता है, अक्सर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक काम करो आप ना एप्पल खाओ जितना हो सकता है। एप्पल नहीं खाऊंगा मैं। नहीं, एप्पल क्यों नहीं खाओगे? एप्पल नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे एप्पल? एप्पल खाऊंगा तो डॉक्टर से कैसे मिलूंगा? कौन से डॉक्टर से? इन डॉक्टर से जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यार ये कितना हंस रहे हैं, है ना? डॉक्टर गुप्ता, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और पंकित है मेरे साथ। हाय डॉक्टर। डॉक्टर गुप्ता, आपकी हंसी ने कमाल कर दिया यार। आज पंकित और मेरा दोनों का दिन बन गया। और हमने आपको फोन, ये बीमार नहीं है तो बिल्कुल फिट है, हम दोनों फिट हैं। डॉक्टर, आपको सिर्फ थैंक यू कहने के लिए फोन किया था मैंने। यार कितना कर रहे हैं आप हमारे लिए। थैंक यू डॉक्टर, आप बहुत सेल्फलेस हैं। डॉक्टर, मैं जान सकता हूँ आजकल मतलब इस कोविड के टाइम पे भी कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप हॉस्पिटल में? अरे करीब 10-11 घंटे तो लग ही जाते हैं। 10-11 घंटे आप पीपीई किट पहन के कितना टाइम रहते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, पूरे टाइम पहनना होता है तो। डॉक्टर, थैंक यू सो मच यार, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया यार, हम सबका ख्याल रखने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको भेज दूं आपके पास, पंकित को जरा चेकअप कर लीजिए। बिल्कुल भेजिए इनको। थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू टेक केयर। और डॉक्टर सिर्फ आप ही नहीं, जितना भी मेडिकल स्टाफ, नर्सेस स्टाफ, जो भी लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, दिल से थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। बाय। थैंक यू।